तो भाग्य ने अपनी भूमिका निभा दी। मेष और वृषभ का राशिफल सबसे पहले बताना है ये बताकर, लेकिन अब यहां से शुरू होती है कर्म की भूमिका। तो आपके आज के कर्म क्या हों, कैसे हों, क्या करें क्या ना करें, बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। मेष राशि वाले अपनी आमदनी से या लोगों की मदद से खुश हैं, पर आपको इस बात का आभास है कि पैसे को संभाले रखना और बचाए रखना इस समय थोड़ा सा कठिन भी है। अपने मन में बिठाई हुई घबराहट के साथ साथ आप अपने पैसे से जुड़े दबाव को भी भली भांति समझ पा रहे हैं। हालात को सूझबूझ से समझना भी आधी जंग जीत जाने के बराबर। क्या करना चाहिए इस समय? काम काज को मजबूत करने का प्रयास करना होगा और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। ये और बात है कि अभी भी आपकी कोशिशें थोड़ी सी बिखरी पड़ी हैं, जिन्हें और केंद्रित करने की ज़रूरत पड़ेगी। काम और कारोबार को मजबूत करने का अच्छा असर ये होगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करते चले जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? ना तो अपने खर्चों को नुकसान के रूप में परिवर्तित होने दें और ना ही अपने आसपास के लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाएं। ये समय कुछ इस रूप से बन रहा है कि अपनी सफलता से ही आप अपनी परेशानियों को संभाल पाएंगे, तभी लोग आपको उस नज़र से देख पाएंगे जो आपकी मुश्किलों को दूर कर दे। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को समझने में कोई कमी ना रखें। रिश्तों के प्रति अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही लोग आपके लिए मददगार बनते चले जा रहे हैं। अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी अपने पैसे का इस्तेमाल करना होगा और बढ़ते हुए खर्चों की वजह से अपनी आर्थिक स्थिति पर भी एक नज़र रखनी होगी। सेहत के प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत है और इसलिए अपने जीवन को अनुशासित करना भी बहुत ज़रूरी है। अपनों की परेशानियों को भी समझें ताकि उनकी सेहत को संभाले रखने का भी मौका मिलता चला जाए। वृषभ राशि वाले काम और कारोबार की अच्छाई को इस रूप से समझ पा रहे हैं क्योंकि उससे आपको लगातार लाभ बना हुआ है, पर उस अच्छाई के पीछे आपकी मेहनत भी छुपी हुई है, जिसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। लोगों से मिलते हुए सहयोग से भी आपकी प्रेरणा जगी रहेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने हालात को संभाले रखने के लिए तकदीर ने आपकी पूरी मदद की है, पर ऐसे में लापरवाही से फैसले करने से बचना होगा। धन आगमन ठीक है, पर अगर पैसा कहीं फंसता चला जाए तो मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं। क्या ना करें इस समय में? अगर अपने हालात को पूरी तरह से समझना चाह रहे हैं तो कामकाज के प्रति अपनी कोशिशों को कम ना होने दें, क्योंकि लगातार जूझते चले जाने से ही आप अपने भविष्य को सुनिश्चित कर पाएंगे और आपकी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी। मेहनत करने का समय है और उसका अच्छा फल भी जरूर मिलेगा, पर मेहनत के रास्ते पर चलते हुए आपको अपनी पढ़ाई लिखाई की ओर भी ध्यान देना होगा। रिश्तों का सुख बनाए रखना अच्छी बात, पर इस समय की प्राथमिकता अपनी मेहनत से अपने भविष्य को बनाने की होनी चाहिए आपकी ओर से। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता ऐसा है जिसमें आपका मन अटका हुआ है और अपनों की सहमति प्राप्त करने के लिए भी आपने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, जिसका अच्छा फल आपको अपनों के समर्थन के रूप में मिल सकता है। तो समर्थन प्राप्त है आपको अपनों का, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और हमारा भी पूरा समर्थन आपको और आपके परिवार को है ताकि आप दिन की एक बेहतर कुछ अलग शुरुआत कर पाएं। आइए सवाल लेते हैं। सवाल है डॉक्टर साहिल भार्गव आपका अब हमारे सामने। तो साहिल, आपने कुछ शेयर किया है, ज्योतिष गुरु तक पहुंचा देते हैं। इनका कहना है कि रोज आपका शो देखते हैं, पूरी फैमिली देखती है और आप जो भी बताते हैं पूरी फैमिली रिलीजियसली उस पर अमल भी करती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि उन टिप्स से आप सबकी जिंदगी पर, आप सबके जीवन पर एक बेहतर असर जरूर पड़ रहा होगा। कुंडली तैयार करते हैं। 5/3/90 जन्म तिथि है और समय है 11:50 रात का। कैथल में हुआ है आपका जन्म। आप जॉब करते हैं उत्तराखंड में। जानना चाहते हैं अपनी शादी और अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में। तो ज्योतिष गुरु, शादी कब तक होगी और शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, ये डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहे हैं। साहिल, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, दिसंबर 2025 तक। शादी के बारे में जानना है आपने लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा कि आपकी शादी हुई है या शादी कब होगी इसके बारे में जानना है, या शादी के तालमेल के बारे में जानना है, ज़िंदगी में कैसी शादी रहेगी। जब तक देखिए स्पष्ट सवाल ना लिखा जाए तो
उसका एनालिसिस भी उतना केंद्रित नहीं हो पाता। फिर भी मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपकी शादी नहीं हुई है। और कब शादी होगी ये कुंडली से देखते हैं जी। जून से दिसंबर 2024 में आपकी शादी हो सकती है। और अपने जीवन साथी को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश भी आपको करनी पड़ेगी। कितना आप अपनी ज़िंदगी में शादीशुदा जीवन में तालमेल बना पाते हैं, ये बहुत हद तक आपके ऊपर निर्भर करेगा। इसलिए आपको इस बारे में ज़्यादा ध्यान दे के ही आगे ज़िंदगी में चलना पड़ेगा। जून से दिसंबर 2024 ये समय हो सकता है शादी का। अब देखिए डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आप और आपका पूरा परिवार ये शो देखते हैं, लेकिन हम बार बार ये अपील करते हैं कि जब भी आप अपना सवाल लिखें, अपनी बात साफ साफ लिखें। अब आपने लिखा था कि मुझे अपनी मैरिज और पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है, शादी कब होगी ये जानना है, या शादी हो चुकी है उसके बाद की पर्सनल लाइफ में आपको सवाल पूछना है। तो ये हमारा सबसे कहना है कि जब भी अपनी बात कहें, स्पष्ट कहें, साफ साफ लिखें, ताकि उसका सटीक आकलन हो पाए। तो ये ख्याल आप सब रखेंगे, बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलिए एक बार फिर से घुमाते हैं अपने भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि अब किसका आने जा रहा है नंबर अपने आज के दिन को समझने का। तैयार हो जाइए, घूमता है भाग्य चक्र। तो सिंह और कन्या राशि अब आपके लिए आज के दिन की सारी परतें खोलने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सिंह राशि वालों का मन है कि लोगों से तालमेल बढ़ाया जाए, पर आपको अपने आसपास बहुत सारी चुनौतियां नजर आ रही। आपकी कोशिशों के बावजूद लोग आपसे जुड़ नहीं पा रहे और आपको हर कदम पर रुकावटें ही नजर आ रही। क्या करना चाहिए इस समय में? रुकावटों का एक बड़ा कारण यह है कि लोगों के विचार बहुत सख्त हैं और आपको इसी बात को सुधारने का प्रयास करना होगा। जितना लोगों की ज़रूरतों को समझेंगे और पूरा करेंगे, उतना ही आपको सफलता मिलती चली जाएगी। कोशिश करके देखिए, सब कुछ संभला रहेगा। क्या ना करें इस समय में? लोगों की तरफदारी ज़रूर करें, पर ऐसे में अपना नुकसान न करते चले जाएं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले भी गलत हो सकते हैं और इस समय ज़रूरत से ज़्यादा उदारवादी होते चले जाना भी ठीक नहीं। खर्चे बढ़े हुए हैं और आप उन्हें संभाल नहीं पा रहे। अपनी आर्थिक स्थिति को सही दिशा देनी होगी और किसी निवेश के बारे में सोचना होगा, ताकि आपका पैसा कहीं लग जाए और बर्बाद ना होता चला जाए। पैसे से जुड़ी योजना बनानी होगी और सही योजना बनाने के लिए आपको अपने पैसे को काम और कारोबार के संदर्भ में भी देखने की जरूरत पड़ेगी। कारोबार में भी पैसा लग सकता है, इसलिए आपको कामकाज के प्रति ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि पैसे के लेन देन में अगर कोई भी मुश्किल आएगी तो अपनों का सहयोग लेना पड़ सकता है। पर सहयोग मिलने के बावजूद भी आपका मन परेशान ही रहेगा, क्योंकि मन में बिठाई हुई उलझन का बुरा असर आपके रिश्तों पर भी पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में रिश्तों को संभाले रखने का प्रयास करना होगा, जिसके लिए आपको अपनों की जरूरतों को भी समझना पड़ेगा। अपनी मेहनत को भी इस रूप से बनाए रखना होगा जिसमें आप लोगों के प्रति अपने नजरिए को बेहतर करते चले जाएं। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला न करें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए। वैसे भी पैसे से जुड़े किसी मतभेद में बिल्कुल ना पड़े। गलत फहमियां पैदा हो जाएं तो किसी भी चीज को संभालना आसान नहीं होता। कामकाज की स्थिति को संभाले रखने के लिए आपकी मेहनत भी काम आएगी और आपकी बेहतर होती हुई जानकारी से भी फायदा होगा। कुछ सीखने का और कुछ समझने का समय है, जिसके चलते आपकी सूझबूझ में और ज्यादा सुधार होता चला जाएगा। इसलिए काम और कारोबार के क्षेत्र में लोगों का सहयोग बनाए रखना बहुत जरूरी होगा।